हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि HCOOH तथा HCN का 298 केल्विन पर आयनन स्थिरांक क्रमशः से 6.8 गुणा 10 की घात -4, 1.8 गुणा 10 की घात 4 तथा 4.8 गुणा 10 की घात -9 है। इनके संगत संयुग्मी सारकों के आयनन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है कि एक HF है, HCOOH, HCN, उसके क्या दे रखे हैं हमें, आयनन स्थिरांक दे रखे हैं, और क्या निकालना है, उसके सहयुग्मी सारकों के आयनन स्थिरांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, सहयुग्मी अम्ल सार युग्म के आयनन स्थिरांक Ka तथा Kb में संबंध। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे सहयुग्मी अम्ल सार के युग्म होते हैं वो आयनन स्थिरांक होता क्या है और उनके जो बीच का संबंध क्या होता है। तो जो हमारा बीच का संबंध होता है वो क्या होता है, Ka गुणा Kb बराबर Kw। तो इसमें हमारा जो Kw होता है वो क्या होता है, जल का आयनन स्थिरांक। तो वो कितना होता है हम जानते हैं, 10 की घात -14। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में पहला क्या दे रखा है, HF। इसका जो आयनन स्थिरांक क्या है, Ka बराबर कितना है, 6.8 गुणा 10 की घात -4 से युग्मी सार का आयनन स्थिरांक, मतलब ये Kb हमें निकालना है। तो इसका Ka का और Ka का मान इस सूत्र में रख देंगे हम इस संबंध में। तो क्या आ जाएगा, 6.8 गुणा 10 की घात -4 गुणा Kb बराबर 10 की घात -14। तो यहाँ से हमारा जो Kb का मान आएगा वो कितना आएगा, 1.47 गुणा 10 की घात -11। तो ये क्या आ गया, इसका सहयुग्मी सारक का आयनन स्थिरांक। सहयुग्मी सारक का आयनन स्थिरांक। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, HCOOH। इसका आयनन स्थिरांक कितना है, Ka बराबर 1.8 गुणा 10 की घात -4। Kb हमें निकालना है, Kw हमें पता होता है कि कितना होता है, 10 की घात -14। तो 1.8 गुणा 10 की घात -4 गुणा Kb बराबर 10 की घात -14। तो यहाँ से हमारे पास Kb का मान आ जाएगा, वो कितना आएगा, 5.55 गुणा 10 की घात -11। तीसरा क्या दे रखा था, HCN। HCN क्या होता है हमारा, इसमें जो हमारा Ka का मान क्या दे रखा है, वो दे रखा है 4.8 गुणा 10 की घात -9। Kb हमें निकालना है, तो इसके संबंध में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 4.8 गुणा 10 की घात -9 इंटू Kb बराबर 10 की घात -14। तो Kb का मान क्या आएगा, 2.083 गुणा 10 की घात -6। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।